दोस्तों, एक तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था और उस तालाब में एक घड़ियाल भी रहता था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बंदर पेड़ पे जामुन खा रहा था तो घड़ियाल बोला, क्या इस जामुन को मैं भी खा सकता हूँ? तो बंदर ने बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो बंदर कुछ जामुन को पेड़ से तोड़कर घड़ियाल को दे देता है। जामुन खाकर घड़ियाल बहुत खुश हो जाता है और बंदर से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। घड़ियाल बंदर से बोलता है कि बुरा न मानो तो कुछ जामुन तुम्हारी भाभी के लिए भी ले जाओ। तो बंदर घड़ियाल को कुछ जामुन तोड़कर देता है। घड़ियाल उस जामुन को लेकर अपने घर चला जाता है। वह उस जामुन को अपनी पत्नी को देता है तो उसकी पत्नी पूछी कि ये जामुन कहाँ से लाए हो? तो घड़ियाल बताता है कि तालाब के किनारे एक जामुन का पेड़ है, उस पे एक बंदर रहता है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। यह बात सुनकर घड़ियाल की पत्नी बोलती है कि जब जामुन इतना स्वादिष्ट है तो जो हर रोज यही जामुन खाता है उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। फिर वो घड़ियाल से बोलती है कि तुम जाओ और उस बंदर को लेकर आओ, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। यह बात सुनकर घड़ियाल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। इस बात को सुन घड़ियाल की पत्नी बोलती है कि अगर तुम मुझे उस बंदर का कलेजा लाकर नहीं दोगे तो आज से तुम मुझसे अलग हो जाना। पत्नी की इस बात को सुन घड़ियाल को कुछ समझ में नहीं आता है और पत्नी के बार बार जिद करने से घड़ियाल भी इस बात को मान जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। घड़ियाल तुरंत तालाब के किनारे पहुँच जाता है और बंदर से बोलता है कि बंदर भाई, आज तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है और तुम्हें भी बुलाई है। बहुत तरह के भोजन बना है, लेकिन बंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वह बहुत सारा जामुन खा लिया था। बंदर के न जाने की बात सुनकर घड़ियाल सोच में पड़ जाता है और फिर बंदर से जिद करने लगता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो बंदर अपने दोस्त की बात को मान जाता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि आखिर बंदर तालाब के पानी में जाएगा कैसे? तो घड़ियाल बोलता है कि तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ और कुछ ही देर में घड़ियाल बंदर को अपने पीठ पर बैठाकर चल देता है। वो दोनों घड़ियाल की पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। उसकी पत्नी बंदर को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और बोलती है, तुम ही तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पे रहते हो? तो बंदर बोलता है कि है, मैं ही रहता हूँ। फिर घड़ियाल की पत्नी बोलती है कि तुम तो हर रोज जामुन खाते हो, तुम्हारा कलेजा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इस बात को सुन बंदर बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि बंदर तालाब में भाग भी नहीं सकता था। तभी घड़ियाल बोलता है कि बंदर भाई, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ धोखा किया हूँ। तभी बंदर अपना दिमाग लगाता है और घड़ियाल की पत्नी से बोलता है कि ये बोला था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना बनाई है। इस बात को सुन घड़ियाल की पत्नी बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि ये तुम्हें मूर्ख बनाया और झूठ बोलकर मेरे लिए लाया। तो बंदर घड़ियाल से बोलता है कि ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी न कि भाभी मेरा कलेजा खाना चाहती है। मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़कर आ गया हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जामुन खा लिया था। इस बात को सुनकर दोनों लोग परेशान हो जाते हैं और घड़ियाल की पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो फिर बंदर बोलता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाकर अपने कलेजा को लेकर आता हूँ। उसके बाद घड़ियाल बंदर को अपने पीठ पर बैठा कर फिर से तालाब के किनारे लेकर आता है। बंदर तुरंत पेड़ पे चढ़ जाता है तो घड़ियाल बोलता है कि बंदर भाई, जल्दी से कलेजा लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी भाभी गुस्सा हो जाएगी। तो बंदर
बोलता है कि तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम मुझे एक समय के भोजन के लिए मारना चाहते थे और तुम अपनी पत्नी की बातों में इतना पागल हो गए थे कि ये भी नहीं सोच पाए कि कलेजा मैं पेड़ पर कैसे रख सकता हूँ। कलेजा तो मेरे अंदर ही था। इस बात को सुनकर घड़ियाल बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और इस तरह से उन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाती है और बंदर अब घड़ियाल को जामुन भी खाने को नहीं देता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये है कि आप किसी से भी दोस्ती करें तो उसके बारे में पहले अच्छे से जानने की कोशिश जरूर करें और अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे हमें कमेंट में जरूर बताएं और ये कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।